रेवाड़ी में मिलीभगत कर बगैर लाइसेंस ईंट भट्टा संचालित करने के आरोप लगाए गए। शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग से लेकर सीएम विंडो तक लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आरोप सीधे तौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर लग रहे हैं। शिकायत में कहा जा रहा है कि भांडोर स्थित एक ईंट भट्टा कंपनी पर सीएम फ्लाइंग व खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसमें भट्टा संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आरोप है कि इसके बाद से भट्टा संचालक को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद धड़ल्ले से ईंट भट्टा चल रहा है। बगैर लाइसेंस भट्टा चलाने का मामला 1 या 2 दिन का नहीं, सालों से बताया जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद आखिर क्या मजबूरी है कि कार्रवाई नहीं की जा रही। खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक रेवाड़ी में करीब 91 ईंट भट्टे संचालित हैं। भट्टा संचालित करने के लिए डीटीपी, माइनिंग, पॉल्यूशन व जीएसटी की एनओसी लेनी जरूरी होती है। इसके बाद ही खाद्य आपूर्ति विभाग की फीस जमा कर लाइसेंस जारी किया जाता है। जिस भांडोर स्थित डाबर ईंट भट्टा कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसको लाइसेंस अभी तक जारी नहीं हुआ। इसको खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। 2024 के अंदर एक शिकायत करी थी डीएफएससी रेवाड़ी को, जिसमें मैंने बताया था कि बगैर लाइसेंस के भट्टा चला रहे हैं। 2022 के अंदर इस भट्टे के ऊपर सीएम फ्लाइंग ने रेड करी थी और रेड के अंदर ये 2018 से 2022 तक इसका लाइसेंस नहीं था या अवैध रूप से भट्टा चला रहा था, जिसमें सीएम फ्लाइंग ने थाना रामपुरा में एक पर्चा दर्ज करवाया था इनके खिलाफ और 10 लाख ईंट के तकरीबन इस भट्टे के अंदर सीज की गई थी, जो इन्हें प्रशासन से मिलीभगत करके और सारी ईंटों को बेच दिया और अब धड़ल्ले से दोबारा इस भट्टे को चला दिया है, जिसका लाइसेंस कुछ नहीं है। धरातल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें डीएफएससी साहब का, प्रशासन का मिला हुआ साफ नज़र आ रहा है। डीएफएससी साहब से मेरी 2 बार टेलीफोन पर भी बात हुई, उसके बाद मैं उनसे पर्सनल भी मिल के आया। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अगर हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो आपने लाइसेंस दिया नहीं है, लाइसेंस दिया नहीं है तो भट्टा चल कैसे सकता? बगैर लाइसेंस ईंट भट्टा चल नहीं सकता जी, फिर भी उसके बावजूद चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे अधिकारी के ऊपर बात डाल रहे हैं। नहीं, एक दूसरे अधिकारी पे तो डाल रहे हैं, लेकिन डीएफएससी साहब के पूरा सहयोग है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी मैंने टेलीफोन किया या तो फ़ोन पिक नहीं हुआ, फ़ोन पिक हुआ तो हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जांच क्या होनी है? जब लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी आप हैं और आपके पास से लाइसेंस इशू नहीं है तो आप उस भट्टे को चलने कैसे दे रहे हैं? इसमें पूरा प्रशासन की मिलीभगत है, जिसमें डीएफएससी साहब ने कुछ इनसे मोटा माल लेके और इनका काम चलवा रखा है। ये सरासर जनता के साथ धोखा है। डबल इंजन की सरकार बताते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है वो आप जाके मौके पे खुद भी देख सकते हैं। डीएफएस साहब बता रहे हैं कि एक इंस्पेक्टर को शिकायत लिख के दी, कार्रवाई के लिए भेजा हुआ है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं है। कौन इंस्पेक्टर साहब से कोई भरत शर्मा बताए थे, मैंने उनसे टेलीफोनिक बात भी की थी। वो कहते हैं मैं मेडिकल लीव के ऊपर हूँ, 10 दिन के बाद आऊँगा। सर, कोई भट्टा है जिसपे आरोप है कि वो बिना लाइसेंस के चल रहा है और आपको भी शिकायत दी गई, तमाम सीएम मीटों की लगी, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई और आपके विभाग पर भी सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि नाम बताइए, क्या है भट्टे का नाम? कोई डाबर कोई भट्टा कुछ बता रहे हैं। डाबर भट्टे का मामला परसों आए थे ये, और आपके मीडिया वाले साथी भी आए थे। ये कोर्ट में मैटर है, इसलिए हम उसका बाकी सब जगह से उसने अपनी एनओसीज ले रखी हैं, हम इसलिए कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे थे। और वैसे हमने इनसे पहले ही एफआईआर के ऑर्डर कर रखा है। जो कंसर्न इंस्पेक्टर है वो मेडिकल लीव पर है। जब तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा और नहीं आता है तो उसकी एफआईआर करा दी जाएगी उसके आते इंस्पेक्टर। इस पर पहले भी सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की, तो अब पहले सीएम फ्लाइंग ने नहीं की, हमारे डिपार्टमेंट ने ही की थी। हमने ही इसको एफआईआर करा के बंद करवाया था। ये दोबारा से वहाँ से ये दोबारा लाया लाइसेंसेस और अपनी सारी फीस जमा करवा चुका है। अभी क्या स्थिति है कि इसके पास सारे दस्तावेज हैं या नहीं है? सारे डिपार्टमेंट की एनओसीज हैं। हमारी एनओसी हमने पेंडिंग इसलिए रख रखी है कि कोर्ट में फैसला पेंडिंग है, वो होते ही हम इसका फैसला। सर, जिस तरह से वो भट्टा चल रहा है, क्या वो लीगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
क्योंकि लाइसेंस तो ऑलरेडी उसके पास नहीं है, क्या वो स्थिति लीगल में चल रहा है कि अभी ये गलत चल रहा है, इतना सा नहीं, कंसर्न इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा रखी है, उसको लेटर लिख रखा है, वो 3-4 दिन से वो मेडिकल लीव पर है, लीव से आते ही मौके पर जाके वेरीफाई करेगा और उस हिसाब से जो वो रिपोर्ट देगा और फाइनल एक्शन उसी के अकॉर्डिंग। नहीं, अभी ये तो आप कह सकते हैं कि यदि भट्टा बिना लाइसेंस चल सकता है कि नहीं चल सकता, बिना लाइसेंस के भट्टे को नहीं चलना चाहिए, ना चलेगा। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है उस पर? कार्रवाई पहले भी कैंसिल कर चुके थे, दोबारा वो आगे आया, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा FIR